नोएडा में 10 लाख की फिरौती की रकम के लिए सेक्टर 128 में मौजूद जेपी इंस्टीट्यूट की छात्रा का अपहरण उसी के साथी ने अपने 2 साथियों के साथ किया। अपहरण के बाद 10 लाख की फिरौती की रकम पिता ने लड़की के खाते में ट्रांसफर की, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने कई बार अकाउंट से पैसा निकाला। नोएडा पुलिस और एसटीएफ टीम ने ग्रेटर नोएडा से अपहरण करने वाले को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि अपहरण का नाटक लड़की ने ही रचा था। पिता से अपने दोस्त को उधार दिलाई रकम जब वापस करने का तकादा किया तो बेटी ने खुद का अपहरण कर फिरौती लेकर पिता को ही लौटाने का ड्रामा रच डाला। लेकिन अब छात्रा और उसके 3 साथी पुलिस के बिछाए जाल में फंस गए। बताया जाता है कि छात्रा ने अपने पिता को फोन कर कहा कि पापा मैं मॉल जा रही हूँ और अचानक पापा बचाओ की आवाज के साथ लड़की का फोन कट गया। इसके बाद खौफजदा पिता को जब कुछ न सूझा तो उसने 100 नंबर डायल कर अपनी बेटी के अपहरण की शिकायत की, जिसके बाद यूपी एसटीएफ और नोएडा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अपहरण की सूचना मिलते ही एसटीएफ और नोएडा पुलिस में हड़कंप मच गया और नोएडा पुलिस ने पीड़ित पिता को फोन कर सारी जानकारी लेकर सर्विलांस और बैंक खाते की मदद से जांच शुरू की। कुछ देर बाद जैसे ही आरोपियों ने एटीएम से पैसा निकाला, वैसे ही पुलिस को ग्रेटर नोएडा के आईसीआईसीआई बैंक एटीएम की लोकेशन मिल गई। पुलिस जब तक जाल बिछाती तब तक छात्रा का फोन भी ऑन हो गया और छात्रा ने फोन ऑन करते ही फोन पर बताया कि पापा मुझे बदमाशों ने छोड़ दिया। पुलिस और एसटीएफ को सर्विलांस कंट्रोल रूम से लोकेशन का फोन आया कि ये कॉल ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास से आया है। पुलिस जाल बिछाकर लड़की तक पहुंची और देखा कि उसके पास एक लड़का भी था और फिर शुरू हुई पुलिस और एसटीएफ की साझा पूछताछ। नोएडा से दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा का किडनैपिंग हो गई है और 10 लाख की फिरौती की डिमांड की गई है। इस सूचना पर उनके परिजनों से बात की गई, उनसे बच्ची के नंबर और सूचनाएं प्राप्त की गई। यही सिमिलर सूचना एसटीएफ हेडक्वार्टर से एसटीएफ को मिली, जिसमें डिप्टी एसपी राजकुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में वहाँ एक टीम गठित हुई और हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया। जब उनकी और डिटेलिंग की गई तो उनकी लोकेशन ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पाई गई। उसके बाद 10 लाख रुपया जो उस बच्ची के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, उससे ट्रांजैक्शन होना शुरू हुआ और ग्रेटर नोएडा का जो अल्फा 1 में आईसीआईसीआई बैंक है, उससे 30,000 रुपये निकाले गए। वो इमीडिएट सूचना बैंक ने हमको शेयर कर ली, जिससे उन जो लड़के 2 थे, जो जिस लड़के के साथ ये लड़की गई थी, उसके 2 दोस्त थे, अनंत और ऋतुराज। उन्होंने वो पैसे 30,000 निकाले थे। उनके फोटोग्राफ वीडियो को वहाँ हमको सीसीटीवी फुटेज मिल गया। उसके बाद और जब हमने डिटेलिंग की तो ये लगा कि ये बेसिकली बच्ची और इन लड़कों, उनके जो उसका लड़का का दोस्त है लड़की का, आदित्य, उसने मिलकर ये अपहरण की कहानी रची थी, जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपए अपने पापा से मंगाए थे।